अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है। थर्ड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है डिफरेंशियल के मुतल्लिक। डिफरेंशियल, असल में ये डिफरेंशियल है क्या? डिफरेंशियल है क्या? हम डेरिवेटिव लेने से पहले डेल वाई ओवर डेल एक्स, सॉरी डेरिवेटिव लिमिट लेने से पहले एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव प्लस एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, ये माइनर चेंज है। ठीक है, तो ये देखें डेल वाई डेल एक्स, ये सिचुएशन कब होती है डेरिवेटिव में? आप पहले पढ़ चुके हैं, जब लिमिट अप्लाई करने से पहले, अभी लिमिट अप्लाई नहीं की, तो ये जब डेल एक्स उधर मल्टीप्लाई होगा तो एफ डैश ऑफ एक्स डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन डेल एक्स। तो ये जो चीज है एप्सिलॉन डेल एक्स, ये है डिफरेंशियल किस चीज का? इट इज डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यहां क्या है? y। तो इट इज डिनोटेड बाय dy। अगर x डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो उसमें जो माइनर चेंज होगा उसे डिनोट करेंगे dy से। तो सो सिंपल क्वेश्चन है, पहले हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल करते हैं, जो वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव सिंगल ले लेते हैं। यहां पर सिर्फ डिफरेंशियल है, उसको उसमें माइनर चेंज करना है, ना कि उसको किसी वेरिएबल के लिहाज से हमने डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर हम 3.1 एक्सरसाइज है, इसमें पहला क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक शामिल हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि फाइंड dy एंड डेल y, और फर्स्ट पार्ट दिया गया है हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये बताया गया है कि x जो चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है 3 to 3.02। तो यहां पर हमारे पास x है वो है 3, और चेंज होने के बाद जो dx है या डेल x है वो 3.02 में से 3 को माइनस कर दें तो बाकी जो स्मॉल चेंज है वो है। तो इस हिसाब से हमने फाइंड करना है dy और डेल y। पहले हम फाइंड करेंगे dy। सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ y फाइंड करते हैं। x की वैल्यू हमने पुट किया 3 माइनस 1, वैल्यू ऑफ y हमारे पास आ गई 9 माइनस 1, y इज इक्वल टू 8। यह है वैल्यू ऑफ y। अब हमने इसे dy फाइंड करने के लिए जब डिफरेंशियल लेंगे तो y का हो जाएगा dy, डेरिवेटिव के साथ डिफरेंशियल लिखना है तो ये हो जाएगा 2x dx माइनस 1 का 0, कांस्टेंट कोई भी हो उसमें चेंज 0। तो यहां पर 2x क्या है हमारे पास 3, और dx की वैल्यू है 0.02। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 to the 6 को मल्टीप्लाई करें 2 ओवर, इसे 100 लिखा जा सकता है। ठीक है, या वैसे सिंप्लीफाई इसे मल्टीप्लाई कर लें आप 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 6 to the 12 1.2, तो dy आ गया 1.2। ये इसका फर्स्ट dy फाइंड करना था। सेकंड हमने फाइंड करना है डेल y। तो y हमें दिया गया है x स्क्वायर माइनस 1, तो y में ऐड करेंगे डेल y और x में ऐड करेंगे डेल x,
-1। अब इस y को उस साइड पर ले जाकर माइनस कर देंगे या -y ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा x की वैल्यू थी 3, डेल x की वैल्यू थी 0.02 होल का स्क्वायर -1 माइनस y, ये y उधर ले जाकर जो माइनस किया तो ये आ गया डेल y, ये हो जाएगा 3.02 होल का स्क्वायर -1 माइनस y। वैल्यू ऑफ y थी हमारे पास 8, तो ये डेल y 3.02 होल के स्क्वायर में से माइनस कर दे 9, तो आपके पास जो है ना जो हासिल होगा वो होगा डेल y। इसका स्क्वायर 3.02 मल्टीप्लाइड बाई 3.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा 9 पॉइंट समथिंग, उसमें से 9 माइनस कर देंगे तो बाकी जो कैलकुलेटर से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी जो बचेगा वो इसका होगा आंसर। तो ये था dy और डेल y। नेक्स्ट पार्ट सारे इसी तरह होंगे 3.1 के। इसको भी मल्टीप्लाई करने से 0.12 आता है और उसको भी मल्टीप्लाई करने से जो भी आए। नेक्स्ट पार्ट आप देखें, x स्क्वायर प्लस 2x y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x और x चेंज हो रहा है, x चेंजेस 2 से 1.2 टू 1.8। इट मींस x हो गया 2 और dx या डेल x वह वो हो जाएगा 1.8 में से 2 को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 0.2, वो भी नेगेटिव का। ये हमारे पास आ जाएगा डेल x की वैल्यू, या इसे dx भी कहा जाता है। तो y सबसे पहले निकाले, x का स्क्वायर, x की वैल्यू हमने रखी है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये भी 4, तो वैल्यू ऑफ y हमारे पास हो जाएगी 8। अब dy मालूम करना है तो सेम डिफरेंशियल y का dy, ये 2x dx हो जाएगा और प्लस 2x की जगह dx पुट कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, 2x की वैल्यू हमने रखी है 2, dx की वैल्यू है -0.2 प्लस 2 dx की वैल्यू है 0.2, 2 to the 4, 4 to the 8 प्लस माइनस माइनस 2 to the 4, तो ये -0.8 है, ये -0.4 है, -1.2 हमारे पास आ जाएगा dy। सिंपल डेल y फाइंड करना है तो वो भी उसी तरह है, y हमें दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2x, y में डेल y ऐड करें, x में डेल x ऐड कर दें। ये डेरिवेटिव में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, x में डेल x। अब y को माइनस कर दें बोथ साइड, जस्ट y, ये वाला y उधर जाकर माइनस हो गया, एक ही बात है। x की वैल्यू है 2, डेल x की वैल्यू है -0.2 होल का स्क्वायर, ये 2x है 2 और डेल x है -0.2। यहां पर 2 माइनस
ये वही जो माइनस करने से हमें आंसर हुआ था, तो ये आ जाएगा 1.8 और ये भी 1.8। 1.8 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 3.24 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 3.6। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.84। तो यहां पर जो ये y उधर जाकर हमने माइनस किया था, वैल्यू ऑफ y जो है वो थी हमारे पास 8, तो ये वैल्यू ऑफ 8 इसमें से माइनस कर दें तो बाकी रह जाएगा -1.16। ये जो y था ये उधर जाकर माइनस किया, वैल्यू ऑफ y इसमें पुट कर दी 8, और इनका जो आंसर आया उसमें से 8 को माइनस करेंगे तो -1.16। dy और del y हम दोनों चीजें फाइंड कर रहे हैं। ये del y का मेथड जो आप ऑलरेडी डेरिवेटिव में सॉल्व कर चुके हैं। dy डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल में मैंने आपको बताया है कि जो है ना वो माइनर चेंज होती है, x dx में चेंज हो जाता है, y dy में चेंज हो जाता है। हाँ, अलबत्ता किसी वेरिएबल के ऊपर पावर हो तो पहले उसका डेरिवेटिव रूल के जरिए उसकी पावर लेने के बाद उस जो वेरिएबल होता है उसको हमने जो है ना वो करना होता है, माइनर चेंज उसमें लानी होती है। इसलिए अगर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा होता तो x का डेरिवेटिव हमने मान ले, यहाँ पर डिफरेंशियल है तो x को हमने किस में चेंज करना है, चेंज तो लाना ही लाना है, लेकिन वो माइनर चेंज, x को dx, y को dy। तो इसका थर्ड पार्ट है। इन पार्ट्स में से भी कोई ना कोई पार्ट पेपर में लाजमी दे देते हैं, इम्तिहानी नुक्ता नजर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, इसका थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू √x और x चेंज हो रहा है 4 to 4.41, x चेंजेस 4 to 4.41। तो यहां से हमें x हो गया 4 और dx या del x का नाम दिया जाएगा, तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो 0.41। तो अब सबसे पहले हम y फाइंड कर लेते हैं। सेम सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। सबसे पहले इसमें से x और del x को निकालें, उसके बाद वैल्यू ऑफ y आपके पास ऑलरेडी आ जाएगी। x की वैल्यू है 4 का अंडर रूट ये आ जाएगा 2। तो यहां से अब डिफरेंशियल लें, y हो जाएगा dy √x 1/2, वही पावर रूल यूज करें, x की पावर -1/2 और फिर x का डिफरेंशियल dx। पावर रूल लगाया, पहले पावर थी 1/2, पावर लिखी, फिर पावर में से -1 किया तो ये आ गया -1/2। से यूं भी लिखा जा सकता है 1/2 की पावर 1/2 और dx साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वैल्यू ऑफ dx 0.41। वैल्यू ऑफ x क्या है, वैल्यू ऑफ x है 4, इसे यूं भी लिखा जा सकता है 2⁻², ये है 1/2, dx है 0.41, ये कैंसिल हो जाएगा। 0.41/4 इन्हें डिवाइड करेंगे तो जो हमें हासिल होगा वो होगा dy। ये कैलकुलेटर से आप इसे डिवाइड आसानी से कर सकते हैं, वही मेथड जो पहले हम कर चुके हैं। अब del y भी सेम फाइंड करेंगे कि जो y हमें दिया गया है √x, y में del y ऐड करेंगे और इधर x में del x। अब y दोनों तरफ माइनस कर देंगे, या इसी y को उस साइड पर ले जाकर माइनस कर देंगे, x प्लस del x √-y। अब वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यू ऑफ x है हमारे पास 4 प्लस del x की वैल्यू है 0.41 स्क्वायर रूट माइनस y, वैल्यू ऑफ y हमारे पास थी 2, तो 4.41 स्क्वायर रूट -2
तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे कैलकुलेटर से तो ये 2 पॉइंट समथिंग आता है, -2 इसमें से करेंगे तो जो बाकी बचेगा वो होगा हमारे पास डेल वाई। तो ये 3 पार्ट थे पहले क्वेश्चन के, जिसमें हमने फाइंड करना था डी वाई और डेल वाई डिफरेंशियल के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन और चीज है वो मैंने आपको पहले बताई डिफरेंशिएशन क्या चीज होती है। और आज हमारा डिफरेंशियल का टॉपिक है, तो डिफरेंशियल मैं आपको बता रहा हूं कि डिफरेंशियल माइनर चेंज ऑफ इन वेरिएबल। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि फाइंड करें डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई। तो यहां से एक चीज तो कंफर्म हो गई कि अगर हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लेते हैं या डी एक्स ओवर डी वाई फाइंड कर लेते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी वाई एक दूसरे के रेसिप्रोकल नजर आ रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो है x, इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट पार्ट है एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। तो डिफरेंशियल में डेरिवेटिव के बाद जो चेंज होता है वो माइनर। तो ये देखें यहां पर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो फंक्शंस अगर दिए गए हों तो फर्स्ट एज इट, सेकंड का डिफरेंशियल y का dy प्लस सेकंड एज इट, फर्स्ट का डिफरेंशियल dx, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, और ये x का dx कोई भी कांस्टेंट है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, इसलिए ये हो जाए 0। अब हमने यहां से हासिल करना है dy ओवर dx। चलिए पहले यही देखें। तो dy वाली हमारे पास ये स्टेटमेंट है, dx वाली स्टेटमेंट्स हैं दो, इनमें से y प्लस 1 dx कॉमन ले लिया जाए तो इसमें y है और इस dx के साथ 1 है, तो ये y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक किसी को उस तरफ ले जाएं, ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 1 dx। ये जो स्टेटमेंट थी हमने इसे राइट साइड पर जब ले गए तो ये होगी नेगेटिव। अब हमने dy, ये dx मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 1, ये dy के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था x, ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास dy ओवर dx आ। तो अगर हम इसे dx ओवर dy लिखना चाहें तो ये हो जाएगा x ओवर y प्लस 1 माइनस 7 वैसे रहेगी। तो सो सिंपल, इसमें कोई ऐसी वैसी प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेटिव को रूल्स को याद रखते हुए जस्ट डिफरेंशियल लेना था, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू नहीं था। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट की तरफ है, सेकंड पार्ट भी इसका शामिल है। तो सेकंड पार्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहां पर देखें डिफरेंशियल है तो ये पावर रूल लगाया तो 2x, फिर x का डिफरेंशियल dx, सेम इसी तरह यहां पर पावर रूल लगाए तो ये हो जाएगा 4y, फिर y का dy और कांस्टेंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे तो ये डिवाइड बाई 2 पर डिवाइड हो रहे हैं, 2 पर डिवाइड कर दें तो x dx प्लस 4 को 2 पर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2y dy इज इक्वल टू 0। तो यहां पर x 2y dy, ये x dx को उस साइड पर ले जाएंगे तो ये माइनस x dx हो जाएगा।
अब डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस एक्स ये 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। और अगर डी एक्स ओवर डी वाई मालूम करना है तो इसी को उलटते हैं, 2y ओवर एक्स नेगेटिव साथ वैसे का वैसे। ये इसका सेकंड पार्ट था। तो ये डिफरेंशियल के क्वेश्चन हमने किए हैं। इसके बाद यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यूज, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फाइंड करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर है 3 स्मार्ट सिलेबस के। थर्ड क्वेश्चन में है यूज डिफरेंशियल्स, डिफरेंशियल्स को यूज करें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करें। टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है डिफरेंशियल को यूज करते हुए। स्टेटमेंट हमें दी गई है √17, फोर्थ अंडर रूट है 17 का। तो इसको सॉल्व करते हुए हम सपोज करते हैं, ये देखें हमने सपोज किया कि जो x है वो 16 और जो dx है वो 1 माइनर 3। अब x और dx को ऐड करें तो 17 है, इधर भी 17। तो इस लिहाज से इधर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू x का फोर्थ अंडर रूट, ठीक है x। अब इसमें जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो y dy, इधर x और dx मिलकर 17 बना रहे हैं, तो इधर y और dy मिलकर इसको सॉल्व। तो यहां देखें कि वैल्यू ऑफ x है हमारे पास 16, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ y फाइंड करें। 16 का फोर्थ अंडर रूट, 16 होती है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, ये 1/4 है, तो वैल्यू ऑफ y हमारे पास आ गई 2। अब y में डेल y ऐड करें, या आप इसे जो है ना वो डेरिवेटिव के सेकंड रूल के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड से इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब देखें y है हमारे पास x रेज टू पावर 1/4, तो dy क्या हो जाएगा 1/4 x रेज टू पावर 1/4 माइनस 1। अब 1/4 माइनस 1 करेंगे तो 4 एलसीएम आ गया, 1 माइनस 4 माइनस 3/4 dy 1 ओवर और सॉरी साथ dx, x का डिफरेंशियल dx 1/4 x रेज टू पावर 3/4, ऊपर नेगेटिव थी नीचे आकर पॉजिटिव हो गई, और ये साथ dx वैसे है। तो अब dy हमें फाइंड करना, dy हमें हासिल हो गया जी 1/4, वैल्यू ऑफ x थी हमारे पास 16 यानी 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, और dx की वैल्यू हमारे पास है सिंगल 2 की पावर 3 8 1/32। तो यहां x और dx मिलकर 17 बना रहे थे, तो यहां पर y प्लस dy मिलकर अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनाएंगे 17 की फोर्थ अंडर रूट की। तो y है हमारे पास 2 और dy हमारे पास है 1/32। तो ये तकरीबन आ जाएगा 65/32, ये हमारे पास आ जाएगा 17 का फोर्थ अंडर रूट। ये कैलकुलेट आप खुद कर लेंगे कैलकुलेटर के जरिए।
नेक्स्ट है cos 29। तो इसे भी सिंपली उसी तरह आपने सॉल्व करना है कि इधर आपने सपोज करना है कि x 30 डिग्री है और dx है हमारे पास -1 डिग्री। x और dx मिलकर जो है ना वो फंक्शन के वेरिएबल्स को पूरा कर रहे हैं या जो भी उन्होंने फंक्शन के साथ हमें दिया। तो ये इस साइड पर हमें y और dy मिलकर जो है ना वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना। तो यहां पर हमने सपोज किया कि y इज इक्वल टू cos x। तो वैल्यू ऑफ y हमारे पास आ जाएगी cos ऑफ x की है 30 डिग्री, तो cos ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 0.8747। गालबन ये कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। वैल्यू ऑफ y आ गई। तो अब हमने डिफरेंशियल लेना है y का, dy cos ऑफ x का हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x का dx। तो माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री वैल्यू ऑफ dx है -1 डिग्री। तो dy माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 30 डिग्री होता है 0.5 और -1 डिग्री की वैल्यू होती है 0.01745 अप्रोक्सीमेट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस डेल y अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू cos 29 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ y थी हमारे पास 0.8747। इसमें डेल y ऐड करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का जो आंसर होगा वो यहाँ पर आपने कैलकुलेट करके पुट करना है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू cos 29 डिग्री की होगी। यहाँ आप कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।